हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम्स। जो लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी या गैट बी एग्जामिनेशन या आप किसी भी जो बीटेक के एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, या आप अगर अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो उसमें से इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम अगेन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स बना चुका हूँ। बहुत क्वेरीज आई थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जिसमें आप इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम्स के बारे में एक वीडियो लेक्चर बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम वीडियो। ये पहला वीडियो है, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके बाद ग्रेजुअली मैं धीमे धीमे आगे और जानकारी इसी टॉपिक के ऊपर लेकर के आने वाला हूँ इन कमिंग डेज। तो आज का जो वीडियो है वो इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम्स के बेसिक्स के बारे में है। इसकी क्या क्या खासियत है, क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं बनाने जा रहा हूँ। ये वाला वीडियो जो अभी है वो हिंदी में है, इसके बाद आई विल मेक अ वीडियो इन इंग्लिश। ठीक है, ऑन द सेम जो भी मटेरियल है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए कि ये इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज दिस इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इमोबिलाइज कर देने का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेकिंग समथिंग इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइज करने का मतलब है कि उसकी मूवमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें। जिस भी चीज़ की इमोबिलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं उसके मूवमेंट को किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, दैट विल बी कॉल्ड एज इमोबिलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो हम एंजाइम के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहते हैं। अब एंजाइम के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने से क्या मतलब है। अब आपको पता होगा कि आपके फर्मेंटर्स के अंदर, अगर आपने पढ़ाई करी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, तो आपको पता है कि फर्मेंटर्स होते हैं और फर्मेंटर्स के अंदर कई बार आप एंजाइम्स को अंदर डालते हैं और उसके बाद एंजाइम अपना फंक्शन करता है और आपको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में मिल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब इस तरीके में, या अगर आप इस तरीके से अपने एंजाइम्स से प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस यहाँ पे होती हैं। ठीक, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है ये, अभी मैं आगे डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल में बात करूंगा, बट अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आप एंजाइम को डायरेक्टली फर्मेंटर के अंदर डाल दे रहे हैं और उसके बाद आपका फर्मेंटर काम कर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाएगी कि जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तो प्रोडक्ट भी उसी फर्मेंटर के अंदर है, एंजाइम भी उसी फर्मेंटर के अंदर है। जब आपको प्रोडक्ट किसी कंपनी को बेचना होगा या जब आप प्रोडक्ट सेल ऑफ करने वाले होंगे तो जो आपका एंजाइम है वो एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट के साथ। जब तक आप उस एंजाइम को रिमूव नहीं करवा देते तब तक आप अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसी वजह से दिस इज द रीजन वाई, यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एंजाइम्स को इमोबिलाइज करवा दें, और इस इमोबिलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। दैट मीन्स हमें बाद में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट के अंदर से एंजाइम्स को रिमूव आउट करने में हमें कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक मेजर रीजन है क्यों इमोबिलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंजाइम मोबिलिटी इन अ फिक्स्ड स्पेस। फिक्स्ड स्पेस मतलब जो फर्मेंटर है उसके अंदर हमने फिक्स कर दिया है एंजाइम को किसी तरीके से, और इसकी वजह से एंजाइम की मोबिलिटी डिक्रीज हो गई है, एंजाइम मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम आपके प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन आपको आगे जाकर के डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्यूरिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम। इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो एंजाइम रीयूटिलाइजेशन की बात है। अगर आप देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंजाइम रीयूटिलाइजेशन का।
एंजाइम रीयूटिलाइजेशन से क्या मतलब समझते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एंजाइम को डायरेक्टली फर्मेंटर के अंदर डाल देते हैं और फर्मेंटर जो है वो इम्पेलर की मदद से उसको स्वर्लिंग होती रहती है, मिक्सिंग होती रहती है। जब आप प्यूरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आप एंजाइम्स को रिमूव करेंगे प्रोडक्ट से, तो कई बार क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ एंजाइम का लॉस हो जाएगा। जब आप प्यूरिफाई करने जाएंगे तो एंजाइम्स को अलग और प्रोडक्ट को अलग करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ एंजाइम का लॉस होगा। अब ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर एंजाइम कॉस्टली होगा तो आपको उस एंजाइम जो लॉस हुआ है उसको वापस भरने के लिए आपको बाहर से एंजाइम फिर से डालना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका कॉस्ट अगेन इंक्रीज हो जाना है। जब भी कोई बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस की कोई फैक्ट्री लगती है या इंडस्ट्री लगती है तो उसमें किसी भी इंडस्ट्री में, सिर्फ बायो प्रोसेस की ही नहीं, आप अपना वेस्ट या लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से एंजाइम का लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब जब आप एंजाइम को इमोबिलाइज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एंजाइम का रीयूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट देख लिया एंजाइम रीयूटिलाइजेशन का। अब आ जाते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर। सेकंड पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ एंजाइम रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन। अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एंजाइम रिकवरी करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो आपका प्रोडक्ट में मिक्स हो चुका है। इन केस अगर आपने एंजाइम को इमोबिलाइज नहीं करवाया था तो एंजाइम इज मिक्स्ड विद द प्रोडक्ट। प्यूरिफिकेशन के दौरान आपको एंजाइम को रिकवर करवाना पड़ेगा क्योंकि आप एंजाइम दोबारा यूज करना चाहते हैं। इसी कारण से इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो एंजाइम की रिकवरी इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। इसी वजह से अब अगर आपने एंजाइम का इमोबिलाइजेशन करवा दिया तो आपकी ये रिक्वायरमेंट एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेशन ऑफ एंजाइम रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इसी को बोलते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर आऊं तो बेटर एनवायरनमेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? बेटर रिक्वायरमेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये हो गया थर्ड पॉइंट। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इमोबिलाइजेशन होने के बाद बहुत अच्छी एक्टिविटी को शो कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, क्योंकि आपको ये भी आपका आइडिया होगा, आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर भी एंजाइम्स हैं वो कई सारे एंजाइम्स क्या हैं, इमोबिलाइज्ड हैं। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एंजाइम्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, इमोबिलाइज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो हट करके कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। तो वो एंजाइम्स बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपने इमोबिलाइज स्टेट के अंदर ही बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो इमोबिलाइज होने के बाद बेहतर इन्वायरमेंट में काम कर, बेहतर एक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट वो चाहते हैं कि इमोबिलाइज्ड ही रहे। तो इन्वायरमेंट बेहतर होने की वजह से उनकी एक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात भी बताई कि एंजाइम्स आर एक्सपेंसिव, उनका रीयूजेज इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है एंजाइम की इमोबिलाइजेशन करवाने के पीछे ये एक चीफ वजह है। एंजाइम्स बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप रीयूज नहीं करेंगे तो आपका उसका कॉस्ट एड अप होता जाएगा। उस जो भी आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ये एड अप होता जाएगा। वी डोंट वांट दैट। नेक्स्ट, इंट्रासेलुलर है, जो मैंने अभी भी आपको बेटर एनवायरनमेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी के बारे में जो पॉइंट लिखवाया है वो इसी चीज को बता रहा है। दैट मीन्स कि कई सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन में अच्छा काम कर सकते हैं। अब उसी तरीके का एनवायरनमेंट अगर हम उसको दे देंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कई सारे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन में काम करते हैं। अगर आप उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को, मैकेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं, देन ऑल्सो ये तरीका बड़ा अच्छा है कि आप इस एंजाइम को इमोबिलाइज करवा दें और फिर उसकी एक्टिविटी को आप स्टडी करें। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की तरीके से ही यहाँ पर भी आप एंजाइम्स को इमोबिलाइज करवाने के बाद उनकी एक्टिविटी या मैकेनिज्म को स्टडी करवा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इससे क्या हो रहा है, और एक और पॉइंट यहाँ पे, प्रोडक्ट प्यूरिटी इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट के अंदर जब आपने एंजाइम्स को इमोबिलाइज करवा दिया तो आपके प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटी जैसी कोई चीज़ रही नहीं। ठीक, अगर इम्प्योरिटी नहीं रही तो आपका जो प्यूरिफिकेशन कॉस्ट है वो घट जाएगा। ये हम चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हो गई एफ्लुएंट हैंडलिंग प्रॉब्लम्स आर मिनिमाइज्ड। अब एफ्लुएंट हैंडलिंग मतलब, एफ्लुएंट मतलब एक तो हो गया जो इनकमिंग आ रहा है, एफ्लुएंट मतलब जो बाहर निकल रहा है। ठीक है, जो फर्मेंटर से जो बाहर निकल रहा है। अब एफ्लुएंट की हैंडलिंग, इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो एफ्लुएंट निकल रहा है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसके अंदर आपका एंजाइम भी हो सकता है अगर आपने इमोबिलाइज नहीं करवाया तो अब
जब आप एफ्लुएंट निकाल रहे होंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट होगा, आपको सेपरेट आउट करने का कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसी यही मतलब है कि एफ्लुएंट हैंडलिंग प्रॉब्लम्स आर मिनिमाइज्ड। अब दो तरीके के मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इमोबिलाइजेशन करवा सकते हैं। पहला है इंट्रैपमेंट मेथड और दूसरा है सरफेस इमोबिलाइजेशन मेथड। इन दो मेथड से आप इमोबिलाइजेशन एंजाइम का करवा सकते हैं। तो इन दोनों मेथड्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसी का मैं एक इंग्लिश में वीडियो भी अभी डाल दूंगा चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि GATB की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आप में से जिन भी लोगों को GATB के लिए क्लासेस लेनी है वो हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं पहले भी दे चुका हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8299134528 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप GATB के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, GATB की जो क्लासेस चल रही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।